हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। स्टार्टिंग होगी हमारी कांग्रेस के स्थापना से और माउंटबेटन योजना तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हमारी क्लास को डिस्कस करेंगे। सो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं सभी ईयर्स मेंशन है, कौन से ईयर में कौन सी इम्पॉर्टेंट घटना हुई है उससे रिलेटेड पूरी लिस्ट यहाँ पर है। सो आइए एक नज़र में देख लेते हैं कि कब कौन सी चीज़ हुई है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, 1909 की इम्पॉर्टेंट घटना है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1913 गदर आंदोलन, 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, फिर 1916 में लखनऊ समझौता होता है, 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन जो है ये भी स्टार्ट होता है। 1917 की महत्वपूर्ण घटना है चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 22 में फिर चौरी चौरा कांड और 23 में स्वराज पार्टी, 24 में बेलगाम अधिवेशन, 25 में काकोरी ट्रेन एक्शन एंड 28 में साइमन कमीशन भारत आता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1930 की महत्वपूर्ण घटना है दांडी मार्च। इन सभी के बारे में जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो पूरी डिटेलिंग यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। अभी वन शॉट क्विक जो है हम लोग लिस्ट को देख रहे हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोल में सम्मेलन भी 1930 में हुआ, फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन भी होता है और 1932 में तृतीय गोल में सम्मेलन होता है। पूना पैक्ट जो है, पूना समझौता, ये हुआ है 1932 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में, फिर पाकिस्तान की मांग उठी 1940 में, 42 में क्रिप्स मिशन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है गांधी जी के द्वारा 1942 में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, शिमला समझौता होता है, शिमला सम्मेलन ये 1945 में, फिर नौसेना विद्रोह होता है 1946 में, कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में और माउंटबेटन योजना 1947 में, और इसी के साथ भारत को अपनी स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इस जर्नी को क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ह्यूम बेसिकली जाने जाते हैं कांग्रेस की स्थापना के लिए। पहले अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो भारतीयों को राजनीतिक मंच देना उस समय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बेसिकली असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट हो जाता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। उद्देश्य था अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और सरकारी संस्थानों से इस्तीफा दिया गया। चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, अमृतसर में हुई थी। इसमें जनरल डायर जो है इसने गोली चलवाई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सभा चल रही थी, वहीं पर ये घटना हुई और इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हम लोग देखते हैं 1905 में हुआ था। इसे लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। कर्जन जाने जाते हैं बंगाल विभाजन के लिए, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। फिर 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का था। इन्होंने कहा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। स्थान और समय की बात करें तो नेताजी ने ये नारा दिया था 4 जुलाई 1944 को बर्मा में, जो कि अब म्यांमार में है, और एक रैली के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। नेताजी ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भी दिया। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उन्हें देशभक्तों का देशभक्त भी कहते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है ये स्टार्ट हो गया था।
बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था 1905 में। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, छात्रों और महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ये राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। इसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी। नमक कानून के विरोध में ये दांडी मार्च चलाया गया था। साबरमती से दांडी तक की इसमें यात्रा की गई थी और इससे आंदोलन को जन समर्थन मिला था। गांधी जी ने दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। यात्रा गुजरात के दांडी तक गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे प्रारंभ हुआ। कौन सा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट? सो नमक कानून तोड़ना जो है ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल है, देसी वस्तुओं का उपयोग और सरकारी नौकरी छोड़ना भी शामिल है। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में हुआ था। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, देसी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं उनका बहिष्कार हुआ और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है नमक कानून तोड़ना, ये जुड़ा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये बम्बई में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह प्रमुख थे इसके। ब्रिटिश समर्थित संगठन माना गया। प्रारंभ में पृथक हितों की बात की गई, बाद में पाकिस्तान की मांग हुई। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में। नरम दल और गरम दल अलग हुए। तिलक गरम दल के नेता थे, गोखले जो हैं वो नरम दल के नेता थे। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कांग्रेस कमज़ोर हुई। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन 1916। 1916 में लखनऊ पैक्ट जो है साइन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। संयुक्त मांगें थी, ब्रिटिश सरकार को भेजी गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। 1916 में ये हुआ है और राष्ट्रीय आंदोलन इससे मजबूत हुआ। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ है 1917 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और ये किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ आंदोलन था। इससे गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो 1917 में ये हुआ। बिहार में नील के किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है भारत में था। इसमें सफलता भी मिली और गांधी जी राष्ट्रीय नेता बनकर के सामने आए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसको काला कानून भी कहा गया था क्योंकि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति होती थी इसमें। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो इसे चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। भीड़ ने पूरा थाना जला दिया और 1922 में ये घटना हुई थी चौरी चौरा की। हिंसा होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, जिसमें कई नेता असहमत थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय ये मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्थापित की गई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। विधान परिषद में प्रवेश की नीति इसमें अपनाई गई। सरकार को अंदर से बाधित करना इसका उद्देश्य था और कांग्रेस के भीतर ये जो पार्टी है वो बनी थी। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। आयोग इसका गठित हुआ था 1927 में और एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसलिए नारा दिया गया था साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में इसमें घायल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें नारा था करो या मरो।
और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना। ये पूरे देश में फैला था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे और ये गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ। सम्मेलन जो है वो असफल रहा। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व जो है मुख्य विवाद था इसका। तो गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल, और इसका आयोजन हुआ था लंदन में। साथ में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसमें रियासतों, मुस्लिम लीग, दलित प्रतिनिधि ये सभी शामिल थे। कांग्रेस की अनुपस्थिति से सम्मेलन जो है वो प्रभावहीन रहा। रॉलेट एक्ट निम्न में से किससे संबंधित था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये दमनकारी, न्यायिक और गिरफ्तारी शक्तियों से रिलेटेड था। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की अनुमति देता था रॉलेट एक्ट, इसीलिए इसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई है। प्रेस और सभाओं पर नियंत्रण बढ़ाता था। इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुए। रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया, एक दमनकारी कानून था। इसमें बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तारी की अनुमति थी। नेक्स्ट है अगस्त आंदोलन। अगस्त आंदोलन किस आंदोलन का दूसरा नाम है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है। ये भी अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और करो अमरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा, और इसी स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम जन आंदोलन माना जाता है। लंदन इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन में भारतीय मुद्दों को उठाना। ये भारतीयों को राजनीतिक संगठन का प्रारंभिक प्रयास था। भारतीयों का जो राजनीतिक संगठन था उसका प्रारंभिक प्रयास से कहते हैं, और आगे जाकर के राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बना जब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने की थी? सो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है 1866 में। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। स्थापना कहाँ पर हुई? लंदन में, और इसका उद्देश्य था भारत की समस्याओं को ब्रिटिश संसद तक पहुँचाना। कांग्रेस की पहले का महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं इन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। दलित वर्गों के प्रतिनिधि थे और गांधी जी केवल दूसरे सम्मेलन में गए थे, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कांग्रेस पहले और तीसरे में अनुपस्थित रही। अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। यहीं पर रिवाइज करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है सेलिब्रेट की जाती है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो ये जो है लाहौर अधिवेशन के दौरान मनाया गया। इन विच सेशन वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पास्ड। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है ये पास हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का निर्णायक मोड़ था। डोमिनियन स्टेटस की मांग यहाँ पर समाप्त हुई। पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को यहाँ पर घोषित किया गया था। साथ में 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। काकोरी कांड किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित था? सो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इससे संबंधित था। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति। बाद में यही HSRA बना था। संगठन के प्रमुख नेता थे बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से रिलेटेड था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अस्थायी रूप से रोका गया था। राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ये ब्रिटिश राष्ट्रीय नेतृत्व वार्ता थी। समझौते की आलोचना भी हुई थी। पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच में हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूना पैक्ट जो है ये गांधी जी और साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ 1932 ईस्वी में। गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं इनके बीच में ये समझौता था। ये पृथक निर्वाचन से जुड़े हुए मुद्दे पर हुआ था। दलितों के लिए आरक्षित सीटें तय हुई थी। गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर थे और ये सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझौता था, जिसका नाम है पूना पैक्ट। साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साइमन कमीशन विरोध से ये जुड़ा हुआ है। साइमन गो बैक, इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ, और ये भारत आया था 1928 में। इसका एक्ट बना था 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया।
युवाओं में राष्ट्रवाद बढ़ा, सभी दलों ने इसका विरोध किया और भारतीय प्रतिनिधि होने की मांग की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो ये स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये कांग्रेस के भीतर एक उग्र राष्ट्रवादी धड़ था और बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इसमें से अलग हुए। इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता हेतु आक्रामक नीति अपनाना। युवाओं और वामपंथी राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। आगे चलकर इंडियन नेशनल अलायंस से भी बोस का नेतृत्व जुड़ गया था। क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की मूल स्थापना किसने की थी? द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाई मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बनी थी 1942 में, बाद में इसका नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। सो कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर ओरिजिनली फाउंडेशन की बात करें तो ओरिजिनली इट वॉज फाउंडेड बाई मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड बाद में इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। रास बिहारी बोस ने भी सहयोग किया। इसका उद्देश्य था सैन्य संघर्ष से स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके मुकदमों ने राष्ट्रवाद को और भी बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में और इसके प्रमुख संस्थापक लाला हरदयाल थे। स्थापना अमेरिका में हुई। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति। प्रवासी भारतीयों का इसमें बड़ा योगदान था। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ द होम रूल लीग इन मद्रास? सो एनी बेसेंट वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग इन मद्रास। मद्रास में होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। तिलक ने पूना या बम्बई क्षेत्र में लीग बनाई थी। आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1916 में। उद्देश्य था सुशासन की मांग और राष्ट्रवाद को इसने नई गति दी थी। माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? माउंटबेटन प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई थी। इसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया और इससे भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना। विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और भारत जो है 2 राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। किस अधिनियम द्वारा? ब्रिटिश भारत का विभाजन और भारत और पाकिस्तान में हुआ था। तो ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था। 15 अगस्त 1947 से ये लागू हुआ। 2 स्वतंत्र डोमिनियन इसमें बने थे। ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई? लाहौर षड्यंत्र केस जो था उस मामले में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये केस सैंडर्स हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। सैंडर्स की हत्या कर दी थी इन्होंने। सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 ईस्वी में। उद्देश्य था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। तीनों में कौन शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं 1887 में अध्यक्ष बने। वो कांग्रेस के प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष थे और उनसे पहले WC बनर्जी जो है ये पहले अध्यक्ष थे। और ये इंसिडेंट जो है कांग्रेस की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है। प्रारंभिक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं 1887 में कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये गठित हुई अंतरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को। इसका नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू इसके वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि वास्तविक प्रमुख पद था और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। स्वतंत्रता से पहले सत्ता हस्तांतरण की तैयारी के लिए इसका गठन हुआ था। यंग इंडिया पुस्तक या पत्रिका से संबंधित लेखक संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी जो हैं ये यंग इंडिया के संपादक थे। ये एक साप्ताहिक पत्र था और इसके माध्यम से वे अपने विचार प्रकाशित करते थे। इसमें सत्याग्रह, स्वराज, स्वदेशी पर लेख लिखे जाते थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन का वैचारिक माध्यम बना। साथ में ब्रिटिश सरकार इसकी सामग्री से चिंतित रहती थी।